Good morning, students. Welcome to the class of accountancy today. The topic which we are going to take today is trial balance. Trial balance. If we talk about the trial balance, this trial balance is prepared when there is the end of the accounting period. This is prepared at the end of the accounting period, or when we are ready to prepare final statements और accounts, तब हम ये ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। हम लोगों ने एक अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ा था, जिसमें हम लोग अकाउंटिंग में प्रोसेस में पढ़ा हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। आफ्टर दैट वी हैव लर्न अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। आफ्टर दैट वी लर्न अबाउट क्लासिफिकेशन एंड देन summarizing and then this interpretation and then analysis and then communication. If we talk about the definition of accounting, and this is what is known as accounting process. इस चीज को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग प्रोसेस। अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में, तो सबसे पहले हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया ट्रांजेक्शन को कि क्या उसे रिकॉर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में हम लोगों ने रिकॉर्ड किया उस ट्रांजेक्शन को इन द फॉर्म ऑफ द जर्नल एंट्री, उसे हम लोगों ने रिकॉर्ड किया। और फिर हम लोगों ने लेजर्स के अंदर क्लासिफाई किया कि वो पर्टिकुलर एंट्री कहाँ पे, किस लेजर के अंदर, कौन सी साइड के अंदर, कौन सी डेबिट या क्रेडिट के अंदर रिकॉर्ड होनी चाहिए। अब जो हम स्टेप में हैं, इसको कहते हैं क्या? समराइजिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, हमारे पास में ढेर सारे अकाउंट्स हो गए थे, ढेर सारे अकाउंटिंग प्रोजेक्ट्स हैं और कई सारे हमारे पास में बैलेंसेस हैं। बट हम अब ये कैसे पता लगे कि हम लोगों ने अपनी ट्रांजेक्शन्स सही तरीके से रिकॉर्ड करी है या नहीं करी है? हम अगर इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो इंटरप्रिटेशन में हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स। जैसे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस को पता करने के लिए, या फिर आपका बैलेंस शीट, फाइनेंशियल लिक्विडिटी को पता करने के लिए। तो अगर बात करें कि इंटरप्रिटेशन की, यानी कि फाइनल रिजल्ट को आउटपुट निकालने की, हम उससे पहले क्या करते हैं? समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग का मतलब ये होता है कि हम जितने भी अकाउंट्स बनाए हैं, जितने भी लेजर्स बनाए हैं, उन्हें संक्षिप्त रूप में, हिंदी में बोला जाता है तो संक्षिप्त रूप में, एक सार की तरीके से एक अकाउंट एक जगह पे लेके आया जा सके, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? समराइजिंग कहते हैं। और वहाँ पे जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं वो होता है ट्रायल बैलेंस। क्या बनाते हैं हम लोग? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब ट्रायल बैलेंस का मतलब तो आप समझ में आ गया होगा कि ये क्यों बनाया जाता है और कब बनाया जाता है। अब इसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि ट्रायल बैलेंस होता क्या और कैसे बनाया जाता है। चलिए, ट्रायल बैलेंस की अगर बात करें, जैसे कि इसमें हिंदी में इसका मतलब ये ट्रायल और बैलेंस। ट्रायल का मतलब पहली बार हम लोग सभी अकाउंट्स को, सभी अकाउंटिंग एक्ट्स के टोटल्स को लेके एक ट्रायल बैलेंस, यानी कि एक पहली बार हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं, बैलेंस करने जा रहे हैं। हम क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस इज व्हाट? ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, इट इज a statement through which, by which we check arithmetical accuracy of accounting records.
ये बुक में डेफिनेशन दी हुई उससे थोड़ा सा अलग है। हम लोग ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं, जितने भी हम लोगों ने अकाउंटिंग हैक्स हैं उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करते हैं कि क्या हम लोगों ने सही तरीके से उन्हें लिखा है या फिर सही एंट्रीज पुटअप करी गई हैं या नहीं। अगर हम इसे चेक नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हमारी गलतियों की वजह से, क्योंकि सबसे पहले किसी चीज़ का आउटपुट निकालने से पहले उसे चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे देश में, ये हमारे अर्थ में बोला जाता है कि वेदर टू परफॉर्म और वेदर टू, जब भी हम किसी चीज़ को बोले भी तो उसे तोल मोल के बोले। यहाँ पे तो अकाउंट्स की बात हो रही है, यहाँ पे तो पैसों की बात हो रही है, यहाँ पे थोड़ा सा हेर फेर हमारे लिए बहुत बड़ा एक मैटर बन सकता है, फाइनेंशियल मैटर बन सकता है। तो इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन में ये बोला जाता है कि जब भी आप फाइनल अकाउंट बनाएं तो उससे पहले चेक कर लें कि आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड सही तरीके से करे हैं या नहीं करे। इसी वजह से हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, जिससे कि अगर कोई एरर है, अगर कोई गलती हुई है, अगर कोई मिसिंग हुई है ट्रांजेक्शन, तो हम पता लगा सकते हैं आराम से। क्लियर हो गई बात ये नहीं। अब आपने ट्रायल बैलेंस का मतलब समझ गए कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। नाउ वी आर देयर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ये भी समझ में आ गया होगा कि हम लोग कब बनाते हैं। सर ये हम लोग अकाउंटिंग है जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाए या फिर हम अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने वाले हैं तब हम बनाते हैं क्या आपका ट्रायल बैलेंस, जिससे कि हम अपनी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी अकाउंटिंग हैक्स की चेक कर सकें। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट आ सकते हैं हम लोग आपके ऑब्जेक्टिव्स में। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, फर्स्ट ऑफ इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, नेक्स्ट फर्स्ट इज टू ascertain the arithmetical accuracy। पहला तो यही arithmetical accuracy। next second next to help in locating errors को लोकेट करने में मदद करता है। सेकेंड, थर्ड, टू हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स like profit and loss account, और and balance sheet चलिए तो सबसे पहले एक एक करके इसके ऑब्जेक्टिव्स को हम एक तरीके से क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कैसे करते हैं, देखिए हम लोग जो सिस्टम अपना रहे हैं दैट इज अ डबल एंट्री सिस्टम, और डबल एंट्री सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। कोई भी ट्रांजेक्शन जो है उसका दो इफेक्ट्स होते हैं, एक होता है डेबिट में और एक होता है क्रेडिट में। तो सपोज कीजिए अगर हमारे यहाँ पे कैश सेल्स हुई है, क्या हुई है, कैश सेल्स, सपोज कीजिए कैश सेल्स हुई है 5000 रुपये, तो डेफिनेटली इस 5000 रुपये की एंट्री एक तो होगी सेल्स अकाउंट के अंदर, सेल्स अकाउंट में क्रेडिट होगी, और सेम हाउ कैश अकाउंट में वो डेबिट होगी। इसका मतलब इन दोनों के अकाउंट्स का अगर लेजर्स का बैलेंस देखा जाए तो इधर भी 5000 रुपये होंगे और इधर भी 5000 रुपये होंगे। अब कैश अकाउंट को देखा जाए तो कैश अकाउंट जो है वो आपका डेबिट बैलेंस है, तो इसका मतलब अगर हम ट्रायल उसके अकाउंट को ले तो वो किस तरफ आएगा, आपके डेबिट साइड में, यानी कि 5000 इधर, और वो सेल्स अकाउंट जो है एक तरीके का क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, जहाँ से गुड्स जा रहे हैं, तो उसका बैलेंस किस तरफ आएगा, आपका 5000 क्रेडिट में आएगा। यानी कि ये दोनों ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड सही जगह पे हुए, तभी इनके बैलेंसेस क्या होंगे, मैच होंगे। इस चीज़ को कहा जाता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। कि हमारी जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी यानी कि दोनों इफेक्ट्स दोनों जगह पे सही तरीके से दिखाए गए हैं। अगर मान लीजिए सेल्स अकाउंट डेबिट होता तो क्या होता, तो सेल्स अकाउंट का बैलेंस जो है वो 5000 रुपये से कम होता, और डेफिनेटली क्रेडिट साइड का बैलेंस 5000 रुपये से कम दिखता, और डेबिट साइड का बैलेंस 5000 रुपये से ज़्यादा दिखता। तो ऑन दैट ओकेजन हम ये करेक्ट कर सकते हैं कि हमारी ये एरर्स हो सकते हैं। इसी तरीके से हम एरर्स भी लोकेट करते हैं।
हम जब टोटल करते हैं ट्रायल बैलेंस का, जब हम अकाउंटिंग हेड्स को, सभी अकाउंटिंग हेड्स को अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखते हैं, उनके अकाउंटिंग हेड्स को, उनके टोटल्स को ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखते हैं, तो हम उनका सम अप करते हैं कि डेबिट कितना है और क्रेडिट कितना है। जब डेबिट साइड शुड बी इक्वल्स टू द क्रेडिट साइड, तो उस तरीके से हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को जज कर सकते हैं कि हाँ क्या हम लोगों ने कुछ एरर्स करे हैं या नहीं। ये मैंने सेकंड वाला क्लैरिफाई किया कि किस तरीके से हम एरर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कैश सेल्स हुई थी तो 5000 दोनों तरफ रिकॉर्ड होने चाहिए थे, 5000 डेबिट में 5000 क्रेडिट में, यानी कि क्रेडिट सेल्स अकाउंट भी 5000 रुपये से इंक्रीज होनी चाहिए थी और कैश भी 5000 रुपये से इंक्रीज होनी चाहिए थी। अगर मान लीजिए वो सेल्स अकाउंट में डेबिट क्रेडिट में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, मान लीजिए गलती हो गई हमसे, 5000 रिकॉर्ड नहीं, तो क्या होगा, 5000 रुपये से उसका बैलेंस कम दिखेगा और 5000 रुपये से डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि इस चीज़ की एंट्री यहाँ पर तो है पर यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए उन लोग आपने गलती से 5000 की जगह कितना रिकॉर्ड कर दिया, 50000 रिकॉर्ड। सर क्या रिकॉर्ड कर दिया, 5000 की जगह 50000 रिकॉर्ड कर दिया सेल्स में, एक जीरो बढ़ा दी, जीरो ही तो है, बढ़ा दो, क्या दिक्कत है। तो जीरो अगर बढ़ा दी है 50,000 रुपये से, तो डेफिनेटली इस साइड का बैलेंस 50,000 रुपये से ज़्यादा दिखेगा और इस साइड का बैलेंस 45,000 रुपये से कम दिखेगा। 45,000 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। अब हम यहाँ पे बैलेंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 45,000 रुपये की एंट्री कहाँ हुई है, गलत हुई है हमसे। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? यहाँ से हम लोकेट कर सकते हैं एरर्स को। अब थर्ड वाला ऑब्जेक्टिव जो था आपका, टू हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंटिंग, तो हम क्या करते हैं, इसके बाद जो स्टेप आता है अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा, यानी कि जो भी हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हुए हैं उनको हमें इंटरप्रेट करना है किसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर और बैलेंस शीट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस से हम प्रॉफिट का या लॉस कैलकुलेट करेंगे और बैलेंस शीट से हम फाइनेंशियल लिक्विडिटी को समझ में कि फाइनेंशियल लिक्विडिटी कितनी थी उस ऑर्गेनाइजेशन, कितनी है उस ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर ट्रायल बैलेंस सही बनता है, ट्रायल बैलेंस में एरर्स लोकेट नहीं होते, ट्रायल बैलेंस में अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जज हो जाती है कि करेक्ट है, तो हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की तरफ, जहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्लियर हम प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर कैलकुलेशन होगी और बैलेंस शीट की भी जो लिक्विडिटी है या फिर जो पोजीशन है वो करेक्ट फाइंड आउट होगी। These are the basic objectives of the trial balance. Now, सर ये ट्रायल बैलेंस बनाना कैसे, अच्छा तो लगा पर बनाना कैसे, तो दे आर द 3 मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। अब समझते हैं कि कितने मेथड्स होते हैं। तो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस व्हिच इज इन योर बुक। फर्स्ट इज द टोटल मेथड, सेकंड इज द बैलेंस मेथड एंड थर्ड वन इज द टोटल कम बैलेंस मेथड। सर आप प्रिपेयर कर क्यों रहे हैं ट्रायल बैलेंस? टू जज द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। सर एक्यूरेसी कैसे जज करेंगे भैया? अकाउंट्स के यानी कि लेजर्स के जो बैलेंसेस हैं उनसे हम लोग चेक करेंगे या फिर उनसे पूरे टोटल से हम चेक करेंगे कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हुई है या नहीं हुई, क्योंकि हम ये जानते हैं एज पर द मैचिंग कंसेप्ट दैट आर डेबिट साइड शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड। तो चलिए सर सबसे पहले हम लोग लेते हैं टोटल मेथड। टोटल मेथड में जो है वो लेजर्स के टोटल्स को लेते हैं, इसको लेंगे लेजर्स टोटल ऑफ बोथ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, दोनों साइड्स का लेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। बैलेंस मेथड में हम लेजर्स बैलेंसेस लेंगे, जो लास्ट में बैलेंसेस निकले हैं लेजर्स के वो बैलेंसेस लेंगे, यानी कि जैसे कि डेबिट जो कैरेट डाउन बैलेंस आता है, जो बैलेंस कैरेट डाउन आता है वो हम बैलेंस लेंगे आपके बैलेंस मेथड के अंदर। टोटल कम बैलेंस मेथड में क्या लेंगे? तो टोटल कम बैलेंस मेथड दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि लेजर्स का टोटल एंड बैलेंसेस दोनों के मेथड से हम बनाते हैं आपका क्या? टोटल कम बैलेंस मेथड। सर अगर एक ही मेथड अच्छी तरीके से चला पाए तो कई ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिसमें हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड में डिफरेंसेस आते हैं जिसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं।
और बैलेंसेस मेथड से हम ये क्लियर कर सकते हैं कि हमारी किसी भी साइड में कितना बैलेंस आया है। अब अगर देखा जाए तो टोटल कम बैलेंस मेथड उन अकाउंट्स के लिए है जिनका क्लैरिफिकेशन टोटल अकाउंट और बैलेंस अकाउंट के बीच में अटक के रहे। जैसे फॉर एग्जांपल रावत या फिर हम रमेश का अकाउंट ले लेते हैं, रमेश अकाउंट। अब इसको हमने डेबिट और क्रेडिट, इसको हमने 50,000 रुपये का हमने उधार दिया, इसको हमने 50,000 रुपये का उधार दिया जहाँ पे इसकी डेबिट साइड में एंट्री होगी, और इसने हमें 50,000 रुपये चुका दिए, यानी कि इसकी क्रेडिट साइड में एंट्री होगी। अब अगर देखा जाए तो इसका तो बैलेंस कुछ बचा ही नहीं, इसका मतलब बैलेंस मेथड में तो आएगा ही नहीं सर, बट इसकी तो एंट्री लिखनी जरूरी है, तो हम क्या कौन सा लेते हैं, टोटल मेथड ले लेते हैं, यहाँ पे दोनों साइड का बैलेंस आ जाता है। तो इसी तरीके से हम टोटल कम बैलेंस मेथड लेते हैं, यानी कि जिसमें आपका टोटल दोनों का आ जाता है। अब अगर देखा जाए तो देखा परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट में आप लोग जानते हैं किस तरफ एंट्री होती है, सिर्फ डेबिट साइड में एंट्री होती है। अब यहाँ का जो बैलेंस आएगा, यहाँ का जो बैलेंस आएगा वो आपका बैलेंस अकाउंट के अंदर चला जाएगा। चलिए सर एक क्वेश्चन समझ के देखते हैं, अच्छी तरीके से समझ के देखते हैं कि टोटल कम बैलेंस मेथड और आपका ये तीनों मेथड से हम किस तरीके से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं टोटल मेथड, जहां पे हम अकाउंट्स के टोटलों को लेंगे, डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल। सिंपल, लेजर्स के डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल, हमें दोनों को इक्वल नहीं करना, जो भी बैलेंस है उसको ले लेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने लिया कैश अकाउंट, अब डेफिनेटली कैश अकाउंट में दोनों साइड का बैलेंस तो मिलेगा, ये डेबिट और ये क्रेडिट। तो कैश अकाउंट के इस साइड का बैलेंस, इस साइड का टोटल आ रहा है आपका 50,000 और इस साइड का टोटल आ रहा है आपका, इस साइड का आ रहा है टोटल 50,000 और इस साइड का टोटल आ रहा है आपका 40,000। ठीक है, अब टोटल कम बैलेंस मेथड होगा। और एक ले लेते हैं हम लोग, चलो सेल्स अकाउंट ले लेते हैं, सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट में तो एक ही तरफ एंट्री होती है, डेबिट और क्रेडिट। क्रेडिट साइड में मान लीजिए इस साइड का टोटल आ रहा है इनका 20,000। क्लियर हो गई बात, 20,000 रुपये का इसका टोटल आ रहा है। ठीक है, अब हम टोटल कम बैलेंस मेथड कैसे बना, टोटल मेथड में बैलेंस ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, जरा परफॉर्मा देख लीजिएगा। पर्टिकुलर्स, ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस एज ऑन, ये जो भी डेट होगी, या फिर ये आ जाएगा आपका डेबिट, ये आ जाएगा क्रेडिट, और एक बी से छोटी सी लाइन बना दीजिए क्या, लेजर फोलियो, जिससे कि हम उन लेजर्स को लिख सकें। अब टोटल मेथड में क्या होता है, हम लोग क्या लेते हैं, टोटल्स लेते हैं। तो हम लोगों ने ले लिया कैश अकाउंट, कैश का टोटल, कैश का कितना आ रहा है 50,000 40,000, डेबिट साइड में लिख दिया हम लोगों ने 50,000 और क्रेडिट साइड में लिख दिया हम लोगों ने 40,000। इसी तरीके से सेल्स अकाउंट का ले लिया, सेल्स का कितना आ रहा है 20,000 रुपीज का टोटल आ रहा है, तो क्रेडिट साइड में डाल दिया हम लोगों ने 20,000 का। इसी तरीके से परचेज का ले लेंगे, परचेज का क्या आएगा, डेबिट टोटल आएगा, इधर आ जाएगा आपका कितना, मान लीजिए 45,000 रुपीज, ये इस तरफ आ जाएगा। सिर्फ हमें टोटल से अब यहाँ पे सर, यहाँ पे देखिए सेल्स का डेबिट साइड में कोई भी बैलेंस नहीं है, कोई भी टोटल नहीं है, तो इसे क्या छोड़ देंगे हम लोग, ब्लैंक छोड़ देंगे। क्या छोड़ देंगे, ब्लैंक। इसी तरीके से परचेज का भी कोई टोटल नहीं है, तो क्या छोड़ देंगे, ब्लैंक। अब अगर बात करें जाए तो वेजेस अकाउंट की, वेजेस अकाउंट की, तो हम लोग कहाँ पे एंट्री करेंगे, डेबिट साइड में, डेबिट साइड का टोटल आ जाएगा, मान लीजिए इसका 5,000 आ गया, ठीक है, और आपका 5,000 आ गया, और उसे हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया 5,000। क्लियर हो गई बात, ठीक है कि नहीं, ये 5,000। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई क्रेडिटर है, रमेश अकाउंट, कोई डेटर है हमारा जिसको हमने 50,000 रुपये का लोन दिया था और उससे हमें कितने आए, 30,000 रुपये आए, तो डेबिट साइड का टोटल आपका 50,000 दिखाएगा और क्रेडिट साइड का टोटल आपका 30,000 दिखाएगा। इसी तरीके से अगर हम ये बैलेंस मेथड होता, क्या होता, बैलेंस मेथड, तब कैसे करते सर, बैलेंस मेथड में हम कैसे बनाते, बैलेंस मेथड में हम लोग क्या करते, यही ट्रायल बैलेंस रहता, पर इसके डेबिट क्रेडिट चेंजेस होते। अब सिर्फ क्या लेते हम लोग, बैलेंस लेते। अब अगर देखा जाए तो किस तरफ आएगा बैलेंस, सर इस तरफ आएगा 10,000 रुपये का बैलेंस, टू बैलेंस प्रोडक्ट।
इस तरफ आएगा आपका 20,000 रुपीज का बैलेंस। कितने का बैलेंस? 20,000 रुपीज। ठीक है, तो कैश अकाउंट का कितना बैलेंस आता है? डेबिट साइड में आता है सर इसका 10,000, क्योंकि ये कैसा अकाउंट का नेचर है? असेट का नेचर। तो असेट का बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस होगा तो किस तरफ आएगा? डेबिट साइड में। सेल्स का, जैसे कि ये सेल्स का बैलेंस किस तरफ आ रहा है आपका सर? क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो हम लोग कहां पे डालेंगे? क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में आ रहा है तो किस तरफ डालेंगे? क्रेडिट साइड में। कितना? 20,000। परचेज का किस तरफ आएगा? डेबिट साइड में, मान लीजिए 45,000। इसी तरीके से वेजेस अकाउंट का कितना आएगा बैलेंस? डेबिट साइड में। हम नेचर ऑफ द अकाउंट के हिसाब से उसकी एंट्री करेंगे। जैसे कि एक वेजेस अकाउंट क्या है? एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, तो इसकी एंट्री किस तरफ होगी? डेबिट साइड। रमेश क्या है? डेटर है। डेटर होने के बाद में इसका बैलेंस बच जाता है कितना? 10,000 रुपये, तो इसकी एंट्री किस तरफ हो जाएगी? डेबिट साइड। इसी तरीके से परचेज क्या है? हमारे असेट्स आ रहे हैं, तो इसी वजह से इसकी एंट्री किस तरफ हो जाएगी? डेबिट साइड। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो टोटल कम बैलेंस मेथड में, यहाँ पर आपके 2 लाइनें खींच गई थी। टोटल कम बैलेंस मेथड में आपकी 4 लाइनें खींच गई। टोटल कम बैलेंस मेथड। अब टोटल कम बैलेंस मेथड में क्या होगा? 4 लाइनें खींचेंगे इसी में। देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए, ये पर्टिकुलर्स ले लिया, छोटा सा ले लेंगे। लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। तो डेबिट टोटल, क्रेडिट टोटल, डेबिट बैलेंस, यानी कि उसका बैलेंस किस तरफ आता है? क्रेडिट बैलेंस किस तरफ इसका बैलेंस आता है? यहां पे आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो। ऊपर डाल दीजिए हेडिंग, क्या बना रहे हैं? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन अकाउंट, इट्स एन स्टेटमेंट। इट्स एन स्टेटमेंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड टू जज द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? कैश, सबसे पहले कैश करेंगे। अब अगर डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल में आएगा कितना आएगा? 50,000, 40,000, और डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस के हिसाब से कितना आएगा बैलेंस इसका? डेबिट बैलेंस में आएगा 10,000, क्योंकि इसका क्या है? कैश अकाउंट है, असेट। इसी तरीके से सेल्स, सेल्स का किस तरफ आएगा? क्रेडिट साइड में कितना? 20,000, और क्रेडिट बैलेंस की वजह से इसका भी टोटल आएगा कितना? 20,000 क्रेडिट बैलेंस। क्लियर हो गई बात या नहीं? इसी तरीके से नेक्स्ट अगर बात करी जाए, हम परचेज का लेते, रमेश का ले लेते हैं। चलिए रमेश का ले लेते हैं, जिससे कि ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं बनेगी। रमेश का कितना था? रमेश का था सर 50,000 बैलेंस, और एक तरफ था कितना? 30,000। उसका बैलेंस कितना बचा था सर? 20,000। तो 20,000 किस तरफ आ जाएगा? डेबिट साइड। क्लियर हो गई बात? आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आप एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं इस चीज़ का, तो मैं क्वेश्चन रेफर कर दूंगा, फिर उसके बाद में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।